बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम यूनिट 4 फर्स्ट एड पढ़ने जा रहे हैं, यानी पहली तिब्बी इमदाद जो होती है, जो फ़र्स्ट एड हम कहते हैं, वो क्या होता है और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन सी किट इस्तेमाल होती है और इसके क्या प्रोसीजर होता है फ़र्स्ट एड का। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तस्वीरें भी आपको मैं दिखाता जाऊंगा, तो उसमें आपको और भी बेहतर से समझ आएगा कि किस तरीके से फ़र्स्ट एड की जाती है। सो हेयर इज़ आवर टॉपिक, पैराग्राफ नंबर 1। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हम सबको अपने ज़िंदगी के अंदर एक वक्त आता है कि दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, कभी कभी हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है, एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। व्हेन वी आर इंजर्ड और सडनली बिकम अनवेल, जब हम इंजर्ड होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, एंड सडनली और अचानक बिकम अनवेल, बीमार हो जाते हैं। वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें चाहिए होता है, ज़रूरत होती है समवन, किसी की, टू हेल्प अस, कि वो आए और हमारी मदद करे। समवन हु नोज व्हाट टू डू, जिसको पता हो व्हाट, क्या, टू डू, करना है। इट इज़ द टेम्पररी, ये आर्जी तौर पर, एंड इमीडिएट, और फौरी तौर पर हेल्प, मदद होती है, यानी कि आर्जी और फौरी मदद होती है। इट इज़ द टेम्पररी एंड इमीडिएट हेल्प, दिस टाइमली असिस्टेंस, और यह वक्ती असिस्टेंस, मदद, मावनत, कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, तिब्बी जो है टेक्निक्स के ऊपर, इज़ मोस्ट क्रिटिकल, और ये बहुत अहमियत रखती है, टू द विक्टिम, मुतासिर अफराद के लिए, एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर औक़ात ये लाइफ सेविंग होती है, यानी कि जान भी बचा देती है। एनी ले पर्सन, और कोई भी गैर तबीयत याफ्ता, कैन बी ट्रेंड, उसको तैयार किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है, तरबियत याफ्ता बनाया जा सकता है, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, कि वो पहली तिब्बी इमदाद देने वाला बन जाए। द फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, और ये जो फर्स्ट एड है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरिड आउट, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स, थोड़ा सामान इस्तेमाल करके भी। फर्स्ट एड नॉलेज, जो फर्स्ट एड का नॉलेज है, रेंजेस, वसत रखता है, हदूद रखता है, फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, कि बस एक छोटे से मामूली से ज़ख्म को, कट को देखना, टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, और किसी बेहोश इंसान को डील करने तक, यानी कि इसके अंदर डिपेंड करता है कि आदमी के में नॉलेज कितना है। कम से कम नॉलेज ये होगा कि एक छोटा सा ज़ख्म हो गया, उसको कैसे डील करना है, और बड़े से बड़ा नॉलेज ये होगा कि भाई एक बेहोश इंसान को आपने कैसे डील करना है। सो यहाँ पर हम अब पढ़ने वाले हैं कट्स एंड स्क्रैप्स, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कट्स और स्क्रैप्स अगर हो जाएं तो आप इसको कैसे सही करते हैं। कट्स मतलब ज़ख़म और स्क्रैप्स मतलब खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम और ऑन द रोड डिवेलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। हैंडलिंग, काबू करना, माइनर, मामूली सी, छोटी सी, एक्सीडेंट, हादसात, एट होम, घर के अंदर, और ऑन द रोड, या सड़क के ऊपर, डिवेलप्स, पैदा करते हैं, अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, एक शऊर, किस चीज़ का, क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात को काबू पाने का। दिस में प्रिपेयर, ये हो सकता है, प्रिपेयर, तैयार करे, पीपल, लोगों को, टू टैकल, ताकि वो काबू पा सकें, विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के तौर पर, एमरजेंसीज, हंगामी हालात को, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, किसके साथ, एक ग्रेट, आला, कॉन्फिडेंस, एतमाद के साथ। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, ये मामूली से जो एक खराशी होती हैं या ज़ख़म होते हैं, यूजली डो नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि इनको एमरजेंसी रूम के लिए लेकर जाया जाए। येट, मगर फिर भी, प्रॉपर केयर, एक मुनासिब जो है ख्याल इनका, इज़ असेंशियल, ज़रूरी है, टू अवॉइड, ताकि बचाया जा सके, इन्फेक्शन से, एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, और दीगर बीमारियों से। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्ज झैल गाइडलाइन रहनुमाई
कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस, आपको मदद कर सकती है हैंडल काबू पाने में किस चीज़ के, क्राइसिस, मसले मसाइल पेचीदगियों के, एंड टेक केयर ऑफ ऑल और हम सब के ख्याल रखने में। सबसे पहले है जी स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर मसला बना और किसी को कोई ज़ख्म हो गया तो पहला काम क्या करना है आपने, स्टॉप द ब्लीडिंग। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन। जो छोटे से कट्स होते हैं या खराश होती हैं उसमें जो ब्लीडिंग होती है, खून जो बह रहा होता है वो खुद ब खुद रुक जाता है। इफ़ द डोंट, अगर नहीं रुक रहा, अप्लाई जेंटल प्रेशर, उसके ऊपर ऐसे करके प्रेशर लगाएं विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, एक साफ कपड़े के साथ या मरहम पट्टी के साथ। होल्ड द प्रेशर, और प्रेशर को दबाव को थामे रखें। होल्ड द प्रेशर, दबाव को थामे रखें। कंटिन्यूसली, मुसलसल, फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर पॉसिबल हो यानी मुमकिन हो तो एलिवेट, बुलंद करें द वाउंड, ज़ख़म को क्या कर दें, बुलंद कर दें। सही है जी। डोंट कीप चेकिंग टू सी, और बार बार ये ना देखें कि इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि भाई ब्लीडिंग हुई है, रुकी है कि नहीं रुकी। बिकॉज दिस मे डैमेज, क्योंकि हो सकता है कि ये डैमेज कर दे किस चीज़ को, और डिसलॉज या लोकेशन तब्दील कर दे। डिसलॉज क्या होता है, जगह तब्दील कर दे किसकी, क्लॉट की। क्लॉट क्या होता है, जमा हुआ खून। जब आपको ब्लीडिंग होती है तो आपके बाहर वाले हिस्से के ऊपर खून जमना शुरू हो जाता है और उस जमने की वजह से ही खून जो होती है ब्लीडिंग रुकती है। तो बार बार भाई ज़ख़म देखें नहीं कि भाई खुला है, खून रुका है या नहीं रुका, बल्कि एक दफ़ा लंबे अरसे के लिए आपने क्या करना है, प्रेशर कंटिन्यूसली दबाव देना है और फिर देखना है कि भाई ये जो है क्लॉटिंग जो है ये बनना शुरू हो गई है कि नहीं होगी। ठीक है जी। इफ़ दैट इट इज़ फॉर्मिंग एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और ये क्या करेगा, अगर आप बार बार देखेंगे ज़ख़म को तो जो क्लॉट है वो रुक जाएगा बनना, रुकेगा नहीं, और खून क्या है जी, वो दोबारा आना शुरू हो जाएगा। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, और अगर ब्लड स्पर्ट्स तेज़ी से बाहर आए और कंटिन्यूस फ्लोइंग, और मुसलसल बहता रहे, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव के बावजूद, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर डॉक्टर से रब्ता करें, तिब्बी इमदाद के लिए बुलाएं। दूसरा काम क्या करना जी, क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करना है। ठीक है जी। रिंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर, धोएं साफ़ पानी से, बार बार इसको धोएं। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, और इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको साफ़ करें। यूज़ सोप, साबुन के साथ, एंड अ वाश क्लोथ, और कपड़े के साथ। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, मगर जो सोप है, साबुन है, ये ज़ख़म को नुकसान पहुंचा सकता है, तंग कर सकता है। तो सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। तो साबुन जो भी आप सफाई करें तो इर्द गिर्द से सफाई करें। साबुन के साथ अगर सफाई कर रहे हैं तो अपने ज़ख़म के ऊपर सफाई नहीं करनी। इफ़ डर्ट और डेब्रीज रिमेन इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, इफ़ डर्ट, और अगर कोई गंदगी, एंड डेब्रीज, मैल कुचैल, रिमेन इन द वाउंड, ज़ख़म के अंदर है, आफ्टर वॉशिंग, धोने के बावजूद, यूज़ टिवीज़र होता है चिमटी छोटी सी, यूज़ टिवीज़र, क्लीन विद अल्कोहल, जो अल्कोहल के साथ साफ़ हो, टू रिमूव द पार्टिकल, उस पार्टिकल को रिमूव करने, चमटी के साथ वो जो है ना डेब्री या कोई डर्ट अगर है तो उसको साथ आप निकालें। इफ़ देयर इज़ स्टिल रिमेन्स, और अगर ये आपको स्टिल अभी भी नज़र आ रही है, सी योर डॉक्टर को दिखाएं। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, तो जो अगर ये जो आप अच्छे से साफ़ करेंगे तो ये कम कर देगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस का जो है रिस्क, टेटनस किसे कहते हैं, तशन्नुज का रिस्क। अप्लाई एन एंटीबायोटिक दें। एंटीबायोटिक क्या होती है, वो जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है, ऐसी चीज़। आफ्टर यू क्लीन द वार्ड, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट होता है मरहम, टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट,
ताकि जगह को आप क्या रख सकें, नम रख सकें। द प्रोडक्ट डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके ज़ख़म को हील करने में यानी दुरुस्त करने में, सही करने में जल्दी मदद साबित होगी, बट दे कैन हेल्प यूर बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, बट ये हेल्प कर सकते हैं आपकी बॉडी को नेचुरल कुदरती हीलिंग ज़ख़म भरने का प्रोसेस, अमल, वर्क फास्ट के वो जल्दी कर सके। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, कुछ जो हैं इंग्रेडिएंट्स यानी कि लवाजमात, इन विच ऑइंटमेंट्स कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों के अंदर ये मरहम लगाने से भी रैशेस पैदा हो सकते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो वो मरहम जो है उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें अगर रैश जो है वो अमीर हो रहे हैं यानी नमूदार हो रहे हैं। कवर द वाउंड, अगला काम क्या है जी, उस ज़ख़म को अब कवर करना है। बैंडेज कैन हेल्प द वाउंड हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। बैंडेजेस क्या करती हैं, वाउंड को क्लीन रखती हैं, साफ़ सुथरा रखती हैं ज़ख़म को, और बैक्टीरिया वगैरह जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं उनसे दूर रखती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, और जब आप देखें कि जो ज़ख़म है वो भर गया है, इतना भर गया है, इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली कि अब इसके ऊपर ज़ख़म नहीं होगा। एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, तो जो हवा के साथ आपकी ज़ख़म को हवा लगेगी वो हीलिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ कर देगी। अगला क्या काम है जी, चेंज द ड्रेसिंग, यानी जो ज़ख़म लगाया है उसको आप बार बार चेंज भी करवाते रहें। चेंजिंग द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, रोज़ाना, और वन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, जब वो गीली हो जाए या गंदी हो जाए तो उस टाइम आपने उसको चेंज करना है। इफ़ यू आर एलर्जिक, और अगर आपको एलर्जी है किससे, टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, एडहेसिव चिपकने वाला मवाद, ऐसा जो जिस्म के साथ चिपक, अगर उससे ऐसी बैंडेजेस से आपको एलर्जी है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो ऐसी पट्टियों की तरफ आएँ जो एडहेसिव फ्री हैं, जो चिपकने वाली नहीं है। और स्टीराइल गॉज, या जो है स्टीराइल साफ़ सुथरी जरासीम से पाक गॉज जाली, हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, जिसके ऊपर आप पेपर टेप से लगा सकें, तस्वीर आप देख रहे हैं, गोज रोल या रुई के रुमाल के साथ, और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, या लचकदार जो है लचकदार सी जो है लूजली अप्लाइड, जो ज़्यादा जिस्म के साथ चिपके नहीं, उस तरह की बैंडेज लगाएं। या आपको तस्वीर आ रही है इस तरह की। दी सप्लाइज, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसी, फार्मेसी की दुकानों पे दस्तयाब हैं। वॉच फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, और अगर आपकी बॉडी पे, जिस्म पे, ज़ख़म पे इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको देखें। वो कैसे जी, सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, अगर आपको कोई सुर्खपन महसूस होता है और आपको आपकी हीलिंग के अंदर कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, डॉक्टर को करें। एक तो भाई रेडनेस, सुर्खपन पे आ जाए आपके जल्द पे, आपके ज़ख़म पे, इंक्रीजिंग पेन, दर्द ज़्यादा हो जाए, ड्रेनेज, पानी का रहना आ जाए, पानी का रसना आ जाए, पानी बार बार निकलने आ जाए, वार्मथ, तपिश महसूस हो ज़ख़म के ऊपर, और स्वेलिंग या सूजन महसूस हो ज़ख़म के ऊपर, तो इन मौक़ों पे आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अब जी फर्स्ट एड किट क्या होती है, थर्ड पैराग्राफ। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, तो फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए एवरी ऑफिस, हर दफ्तर में, फैक्ट्री में, घर में, स्कूल में, और एक्सेसिबल होना चाहिए जिसको आप इस्तेमाल भी कर सकें, ऐसा ना हो कि रखा है ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको मिले ही ना ज़रूरत के वक्त। तो जी फर्स्ट एड बॉक्स, सबसे पहले डब्बा होना चाहिए जी पूरा, ठीक है, ये पहली चीज़ है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह लिखी हों कि कैसे इसको मसले को हल करना है। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स, छोटे ज़ख्मों को ऊपर लगाने के लिए ये बैंड एड और स्टिकिंग प्लास्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। इसमें सनी प्लास भी आप देखते हैं, सनी प्लास हम लगाते हैं, ये वही चीज़ है। दे कम इन ऑल शेप्स, ये मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, और साइज़ मुख्तलिफ साइज़ के मिलते हैं। फॉर फिंगर्स, उंगली के लिए, लेग्स, पाँव के लिए, एंड एनी वेयर एल्स यू माइट गेट लिटल कट्स, जहाँ पर छोटे से कट आपको लगे। मेक श्योर द बैंड एड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड, बस ये श्योर करना है कि भाई जो आप लगाने जा रहे हैं वो पूरे आपको ज़ख्म को कवर कर रही है या नहीं। इफ़ यू नॉट, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इनसाइड, अगर वो नहीं सही होता तो फिर आपने पट्टियाँ इस्तेमाल करनी है।
अगला है जी इलास्टिक बैंडेजेस। इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स, जब आपके जॉइंट्स यानी जोड़ों के ऊपर मौच निकल आती है खेलते हुए, चलते हुए, उठते हुए, तो वहाँ पर ये लपेटने के लिए काम आती है इलास्टिक बैंडेज, जिसे गर्म पट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और मेकिंग अ स्लिंग इन अ केस ऑफ ब्रोकन आर्म, और अगर आपका हाथ जो है वो टूट जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि गले के अंदर वो गर्म पट्टी करके बांधी जाती है और इस तरह करके हाथ लटकाया होता है, तो स्लिंग लटकाने के तौर पे भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्लिंग मतलब वो जो ब्रोकन आर्म के अंदर वो लटकाने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 4, गॉज एंड adhesive tapes. Gauze pads or rolls are cloth pads that are placed directly on a wound or to protect control bleeding. छोटे छोटे कपड़े होते हैं जी, वो जाली नुमा, वो किस लिए होते हैं जी? ब्लीडिंग श्रीडिंग को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप, जब ज़्यादा ज़ख्म हो। यू विल नीड एडहेसिव टेप, आपको एक चिपकाने वाली टेप भी चाहिए होगी। टू कीप द गॉज इन प्लेस, ताकि आप जो है वो जो गॉज है उसको अपनी जगह पे रख सकें, यानी उसको अगर आपने पट्टी ये रखी है तो उसके ऊपर ऐसे करके एडहेसिव टेप लगा दें ताकि वो अपनी जगह पे टिकी रहे। इन एन एमरजेंसी अ क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉवल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। अगर इमरजेंसी के तौर पे आपको बाहर कहीं ऐसा मौका मिलता है, अल्लाह ना करे ऐसा मौका मिलता है, तो वहाँ पर आप क्लीन क्लोथ्स यानी साफ़ कपड़ा, टी शर्ट साफ़ सुथरी हो, या हैंड टॉवल या कोई तौलिया वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5th पे है जी एंटीसेप्टिक वाइप्स, जिसे अल्कोहल स्वैब कहते हैं या कॉटन वूल कहते हैं, ये आपके सामने है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र, ये भी इस्तेमाल होते हैं अक्सर औकात पट्टियों के करने के लिए या कोई गंद वगैरह ज़ख्म से उठाने के लिए। सीज़र, अ पेयर ऑफ सीज़र इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज, और टेप और गॉज को काटने के लिए वो सीज़र कैंची की भी ज़रूरत होती है, वो भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। नंबर 8 इज़ लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फॉर द स्ट्रेंजर। अगर आप बॉडी की फ्लूइड्स यानी किसी दूसरे अजनबी इंसान के खून के साथ आपका रिलेशन हो रहा है या आप उसे डील कर रहे हैं, तो फिर आपके हाथ में ये लेटेक्स ग्लव्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी दस्ताने टाइप। और कैलामाइन लोशन जो है इज़ आल्सो यूज फॉर सूथिंग सनबर्न और स्टिंग्स, जो सूरज की जलन वगैरह होती है उसके लिए लोशन वगैरह इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, क्लीनिंग थर्मामीटर, बुखार वगैरह चेक करने के लिए थर्मामीटर आपका जो है वो पड़ा होना चाहिए। एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल। एनाल्जेसिक क्या होती हैं जी? पेन किलर। तो पेन किलर में एस्प्रिन बहुत ज़्यादा मशहूर है, पैरासीटामोल है, तो ये गोलियां भी आपकी पड़ी हो ताकि दर्द को जो है वो कम किया जा सके। जी स्टूडेंट्स, तो इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में सिंपल से है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हर घर के अंदर, हर स्कूल के अंदर, हर ऑफिस के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने घर के अंदर और अपने क्लासरूम के अंदर एक फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है वो आप बनाएं। उसके अंदर जो जो चीज़ें आपकी बुक में लिखी हैं, जो अजाफ़ी चीज़ें आपको इंटरनेट से सर्च करके मिलती हैं, वो सारी की सारी उसमें जो है रखें बॉक्स के अंदर। और किसी भी एक्सीडेंट के और किसी भी छोटे मोटे ज़ख्म के ऊपर आप उसको लागू कर सकेंगे। टोटल इसके ऊपर तकरीबन 500 से 700 रुपये का खर्चा आएगा। किसी भी फार्मेसी से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और आपकी वो बहुत अरसे तक चलेंगी। तो दैट्स इट। आज का कंक्लूजन यही है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स की अहमियत और इसकी जो अफादियत है उसको हमने सामने रखना है और इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना है। दैट्स इट। हमारे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और नोट्स के लिए www.lwrizwan.com पर विज़िट करना है। थैंक यू। अल्लाह।